हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2। इसका पार्ट जो होगा ये वीडियो होगा 3 पार्ट में होगा, A B C में। ठीक है, तो हम सबसे क्योंकि मैं इतना से अधिक समय पूरा ये नहीं करवाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो 20-25 मिनट का आपका वीडियो हो जो आप आसानी से देख सको। ठीक है, क्योंकि बोरिंग करना सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है। बोरिंग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बोरिंग देख के नहीं किया जाता है। आपने अगर 1 घंटा ही पढ़ना है, आधा घंटा ही पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। अगर आधा 1 घंटा आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल करने से पहले एक बार ज़रूर मैं कहूँगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, और साथ में जो है आपने पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। हर एक क्वेश्चन को आपने बड़ी ध्यान से कोशिश करना है, तभी जाके जो मैं वीडियो बनाने के जो कार्य है वो सफल होगा और आप तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। इफ़ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम टू द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 वट इज़ द नंबर। इसमें यही बात बोला गया है कि हम नंबर जो कोई भी नंबर मान लीजिए, उसको अगर हम 1/2 जो है 1/2 जो है हम सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस कर दें, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 1/2, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/8 प्राप्त होगा। तो सवाल देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश हो, इसका कोई मान्यता नहीं है। सवाल तो सवाल ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट नंबर इज एक्स। नंबर क्या हमने मान लिया? एक्स। अब नंबर जब हमने एक्स मान लिया है तो उसने बोला है कि उसमें सब्सट्रैक्ट कर दे हम ये। तो देखिए हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 1/2 कर दिया। फिर उसने क्या कहा, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। तो 1/2 कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/8। यही सवाल कहा गया था ना, तो सेम ऐसे ही सवाल कहा गया था, तो हमने भी ऐसे ही किया। देखिए सवाल जो होता है जैसे आपको कहा जाता है ना, सेम आपको वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या अब हो क्या सकता है। अब ये है ना, तो ये देखिए क्या होगा। अगर हम इन दोनों क्रॉस कर दे तो क्या होगा? ये वो अपॉन में चला जाएगा, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम चलिए उधर ही कर देते हैं। देखिए x - 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 2/1। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आप पूछते हो क्यों हुआ? क्योंकि ये 1/2 जो है उधर साइड जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे, तो काट दीजिए। 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए x - 1/2 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया? 1/4। अब इजी हो गया ना, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, प्लस 1/2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? आप एलसीएम ले लीजिए 4 का, तो कितना जाएगा? 1 + 2। आप सोचिएगा क्या हुआ, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये 4 बनेगा ना। एलसीएम का मतलब ये होता है कि नीचे हमें इक्वल करना पड़ता है। तो ये देखिए 4 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? ये कर दो 3/4। तो ये नंबर जो होगा हमारा आंसर आ गया ये। कोई मुश्किल था? नहीं था ना। सिर्फ करने का टेक्निक आपको सही मालूम होना चाहिए। जब आपको टेक्निक मालूम रहेगा तब आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज द 154 मीटर्स। इट इज़ द लेंथ इज 2 more than twice इट इज़ अ ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। क्वेश्चन जो दोस्तों है बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं है। पेरीमीटर दिया हुआ है यानी परिमाप दिया हुआ है 154। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि लेंथ जो है 2 more than द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो होगा ये, लेकिन सबसे पहले हमने लेट क्या करना है? ब्रेथ ही करेंगे फिर। तो लेट कीजिए, लेट ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी हमारी? ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी दोस्तों? ब्रेथ होगी हमारी x। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी? ठीक है, लेंथ के लिए उसने क्लियर बोल दिया है कि 2 more than, इससे क्या होगा? 2 more than, तो 2 more than आ गया। ठीक है, पहले तो ट्वाइस बोला है इसने। ठीक है, 2 more than का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो पहले ट्वाइस बोला है, तो ट्वाइस हमने कर दिया, इसको देखिए ट्वाइस कर दिया। और इसने बोला है 2 more than, तो 2 more than कर दिया हमने। तो ये तो चलो लेंथ और ब्रेथ आ गई। ठीक है, अब उसने पेरीमीटर हमें गिवन दिया हुआ है ना पेरीमीटर 154। तो पेरीमीटर के लिए देखिए क्या करेंगे हम। आपको पता है कि इसकी पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पता है आपको? है तो बताइए क्या होता है फार्मूला। बताइए। तो आपने पेरीमीटर फार्मूला देखिएगा, परिमाप का फार्मूला जो होती है आपका 2l + b। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर का फार्मूला। तभी तो कहता हूँ फार्मूला भी साथ में याद रखिए। तो हमें 154 तो दिया ही हुआ है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ। आप देखिए x आएगा 2x + 2, यही होगा ना। सवाल तो इतना ही है,
तो 154, चाहो तो यहाँ पर इसको 2 भी ले सकते हो नीचे। तो देखिए ये हो जाएगा 3x + 2, क्योंकि 2 और 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब काट दीजिए, कितना जगह 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 77, कितना आ गया 77, 3x + 2, ये हो गया। कोई मुश्किल, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो 3x + 2 = 77, यही है ना। अब देखिए 3x = 77 - 2, तो 3x = कितना जाएगा, माइनस कीजिए कितना है, तो 7 5 5 6 7, यानी हो जाएगा 75, ठीक है। अब x = कितना होगा 75/3, कर दीजिए कितना 6 5, यानी x कितना हो गया दोस्तों, जो x होगी वो 25 आ गई ना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें पता करना है ना, तो ये तो चलिए ब्रेथ होगी, ठीक है, ब्रेथ जो होगी हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना आएगा, ठीक है, लेंथ किससे आएगी 2 × 25 + 2, तो 50 + 2 कितना आ गया दोस्तों 50 50, ठीक है, प्लस 2 यानी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। यहाँ पर कोई मुश्किल थी नहीं थी ना, आसान था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बेस ऑफ द आइसोसाइकल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4, सही 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ऑफ रिमाइनिंग इक्वल साइड। क्योंकि इसमें आइसोसाइकल ट्रायंगल बोला है, तो सबसे पहले तो आइसोसाइकल ट्रायंगल देखिए होता क्या है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। आइसोसाइकल ट्रायंगल में 2 चीज़ें इक्वल होती हैं, तो एक चीज़ तो आपको दी हुई है 4/3, तो ये जो है साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है, ये साइड जो हमारा है इक्वल होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यहाँ पर देखिए ट्रायंगल के जो पेरीमीटर है वो भी गिवन है, तो लगा दीजिए पेरीमीटर फार्मूला, पेरीमीटर का तो क्या होता है पेरीमीटर फार्मूला दोस्तों, पता ही है, बताइए क्या होता है पेरीमीटर फार्मूला। तो A प्लस क्या होता है, देखो ये होता है A + B + C, ये होता है पेरीमीटर फार्मूला, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर कितना है 4, तो 15 4 = 60, 62/15, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और A कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर A, देखिए यहाँ है ना A B C, तो A कितना है x, B कितना है x + C कितना है 4/3, हो गया। तो ये हो गया आपका इजी फॉर्म में सवाल। तो इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको प्लस कर दीजिए 62/15, ठीक है, 62/15 आ गया यहाँ, 2x + 4/3। अब इसको इधर ले आइए 62/15 - 4/3, ठीक है, = 2x, ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए इसको, 15 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तो 62 ही रहेगा, और यहाँ कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5 से, तो कितना जगह -20, ठीक है, = 2x, ठीक है। तो अब देखिए अब माइनस कर दीजिए, इसके साथ कितना जाएगा 2 माइनस कर दीजिए 4, तो 42 आ जाएगा, ठीक है, /15, ठीक है, = 2x। अब 2 इधर साइड आ जाएगा 42/15, ठीक है, × 2 = x, ठीक है। तो अब काट दीजिए 21, अब 5 से 3 से कट जाएगा 5 7, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 7/5। देखिए कोई मुश्किल था सवाल मैंने कहा ना टेक्निक से निकलती है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर जो होगा आपको ये आंसर इस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। इसको 5 1 = 5, तो 1 आ जाएगा 5 6 7 2/5, तो इस फॉर्म में भी सवाल हो सकता है सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर यही बात कहता है कि आपको सेंटीमीटर मीटर भी लिखना अनिवार्य है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं आएगा। तो जाके आप इस फॉर्म में भी सवाल कर सकते हो। तो सवाल दोस्तों मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो यहाँ है हमारे पास, ठीक है। इसमें है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95 इफ़ देयर एग्जिट ऑफ बाय द 15 फाइंड द नंबर्स, ठीक है, एग्जिट द अदर नंबर्स तो फाइंड द, ठीक है, नंबर्स। तो हमने इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, कोई ख़ास नहीं है। लेट करेंगे सबसे पहले, लेट यानी माना नंबर कितनी है हमारे पास x, क्या मान लेंगे हम
एक्स, माना 1 नंबर जो है एक्स है, ठीक है। तो आपका इसमें जो अदर नंबर होगा वो कितना होगा, अदर नंबर इज कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 15, यही बोला है ना, क्योंकि वो बोल रहा है बाय अदर इज़ 15, एग्जिट कर रहा है ना, तो इसलिए 15 आ गया। अब इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द 2 नंबर। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है यहाँ, सम, तो हम सम करेंगे x प्लस 15, तो ये कितना जाता है 95। क्वेश्चन को आपने सिर्फ क्या करना है, समझदारी से करना है, जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे ही मैंने किया, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसने बोला है ना कि सम ऑफ द 2 नंबर, तो 2 नंबर तो हमने बना लिया है यहाँ पर, और दोनों नंबर को हमने क्या किया, फिर हमने प्लस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, ठीक है। तो ये कर लोगे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 95। अब देखिए 2x रहेगा यहीं पे, ये रहेगा 95, माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर ना, तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ ये मत देखिएगा, ये प्लस है तो -15 कर लीजिए, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना आएगा देखिए 0 80, कितना आ गया 80। तो हमारा पास क्या हो गया, x इक्वल टू 80/2 40, तो x इक्वल टू 40 आ गया। अगर आपका जो है एक 1 नंबर जो है इसका कितना है, 1 नंबर इज़ 40, ठीक है 40 है, तो अदर कितनी होगी, दोस्तों बताइए, तो वही ना x प्लस 15, आपको पता ही है 40 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है। 55 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम थी सवाल में, नहीं है ना, सिर्फ आपको करने का तरीका, टेक्निक सही समझ में होना चाहिए, तब जाके सवाल जो होता है बहुत ही आसान तरीक़ा से आ जाता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा इस सवाल को। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी पता लगेगा कि आपको डाउट क्या आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैंने स्टार्ट कर दिया है कि आपको पढ़ाना, तो इसका मतलब है मैं बीच रास्ते में ही छोड़ दूँगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए इसमें यही बोला है 2 नंबर आर इन द रेशो 5-3 इफ़ द डिफरेंस बाय 18 बट आर द नंबर्स। तो इसमें भी कुछ खास नहीं कहा गया है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें, देखिए तो हमें लेट करते हैं, क्या है इसमें लिख दिए, लेट करते हैं। तो कॉमन नंबर इज, इसमें सबसे पहले तो हमें कॉमन नंबर देखना है, क्या है कॉमन नंबर इज x, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कॉमन, क्योंकि यहाँ पर रेशो में दिया हुआ है 5:3 का है, तो कॉमन नंबर जो है x है। तो आपको तो पता ही हो गया होगा 2 नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर कितना होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर 5x, क्योंकि 2 नंबर दिया हुआ है ना, और रेशो में दिया हुआ है तो हम यही लेंगे ना। और सेकंड कितना बनेगा, सेकंड नंबर जो होगा 3x, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बोला है कि 2 नंबर आर इन द रेशो इतना होगा, द डिफरेंट 18, दोनों का डिफरेंट कितना है, डिफरेंस से ही पता लग जाता है कि आपको क्या पूछा गया। देखिए दोनों का डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंट क्या बोला है 5x माइनस 3x, डिफरेंस आ गई ना, 18 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2, कैंसल आउट 9, ठीक है। तो हमारा क्या गया x इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमें नंबर पूछा है, सही नंबर तो हमें बताना ही पड़ेगा ना, 9 तो आ गया है, अब इसके हम बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना बनेगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर होगा आपका 5 × 9, तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है। कितना आएगा 45, देखिए 45 आ गया ना। सेकंड नंबर कितना बनेगा 3 × 9, तो कितना बनेगा 27। तो इस तरह से जो है ये आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप करने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप समझने की ज़रूरत है, और बार बार कोशिश करने की ज़रूरत है। जब तक आप बार बार कोशिश नहीं करिएगा आपको सवाल शायद नहीं आएगा, आप जितना मर्जी कर लीजिए, ठीक है। और सोचिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो ये गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि आपको पता है बड़े क्लास में जाओगे तो या इंट्रेंस टेस्ट दोगे तो इन क्वेश्चन का जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं करवाता हूँ बच्चों को, इसलिए मुझे पता है इसकी, ठीक है, वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर बोला है 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल्स ऐड अप टू द 51, व्हाट इज़ दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें हमने दोस्तों कुछ नहीं करना है, लेट करना है, लेट। फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट कितनी होगी x, सेकंड कितनी होगी, ठीक है, सेकंड कितनी होगी x + 1, और थर्ड कितनी होगी x + 2। तो इस तरह से जो है 3 हमारा इंटीग्रल्स रहेगा, ठीक है। जब भी आपको ये सब सवाल आ जाता है तो आप कन्फ्यूज़न मत होना, इसको ऐसे ही वेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अप टू 51 हो जाता है, यानी इनको हम करते हैं तो क्या हो जाता है 51। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम सबको क्या करेंगे, एडिंग ही करेंगे ना, ठीक है। दोस्तों इंटीग्रेट एडिंग करेंगे तभी आगे सवाल बनेगा, क्योंकि बोला है ना कि एडिंग करेगा तो अप टू कितना हो जाएगा 51। तो देखिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 तो कितना हो गया 51 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सारे x है तो 3x हो जाएगा, और ये है तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 51। तो अब देखिए 3x इक्वल टू 51 -3, क्योंकि प्लस में इधर जाकर माइनस हो गया 3x, तो कितना हो गया हमारा 48। तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 48/3, तो काट दीजिए 3 6 16। तो x बराबर हमारा आंसर जो है कितना आ गया दोस्तों, कुछ 16 ठीक है 16, तो हमारा 16 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ गया, आप इसमें देख सकते हैं कि ये आंसर आ गया। तो उसके बाद फर्स्ट नंबर जो होगी हमारा कितना होगा, फर्स्ट होगा 16, ठीक है। फिर सेकेंड कितना होगा, सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा 16 + 1 तो हो गया 17, और थर्ड कितना बनेगा, थर्ड जो होगा आपका 16 + 2 तो कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से जो है हमारा सारा आंसर जो है निकल जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको हल्का सा करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो ये आसानी से सवाल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा थोड़ा ही आपको समझाऊंगा। तो ये तो हमारा 6 क्वेश्चन थे, काफ़ी है, अगर आप इतना समझ लेते हो तो वह काफ़ी फ़ायदेमंद में रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे जो होगा अगला हम बी पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, और बी पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करवा रहा हूँ साथ में चलिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा, नहीं तो साल भर के बाद आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना समय जो होती है बहुत ही बलवान होती है, समय के साथ हमेशा चलना चाहिए, नहीं तो समय जो है रेत के साथ बह जाएगी, आप सिर्फ देखते रह जाओगे, ठीक है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी के टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।